यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। होना भी चाहिए, यही कामना भी करनी चाहिए। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आज ठीक है। कल तो जितना तबीयत ख़राब थी, आज उतना ही वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि थर्सडे को ना हमारे यहाँ पे कपड़े नहीं धुलते हैं। तो आज फ्राइडे है, तो आज 2 गुने 3 गुने कपड़े हो गए धोने वाले। और बहुत दिनों से ना मेरी मेड भी छुट्टी पे है, तो मेरी साड़ियाँ भी इकट्ठी हो रही थी धोने के लिए, तो बहुत ही वर्कलोड बढ़ गया था। और आज सुबह 5:45 बजे से मैं ना कपड़े धोने के लिए ही भाग दौड़ कर रही हूँ। अभी भी 1 बार के कपड़े मशीन में रखे हैं, 4 बार के कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी मैंने जैसा भी बना है, मैंने टाइम निकाला है। मेरा सही जो टाइम है ना, वो 11:59 पे मेरी ऑडियंस जागती है, उस समय मैं अपलोड करती हूँ। और सॉरी, उस समय अपलोड करती हूँ मैं वो मेरे अनलिस्टेड या फिर जो प्राइवेट वीडियो होते हैं। उसके बाद मुझे जैसे टाइम मिलता है ना, तब मैं तैयार होती हूँ और तैयार होके फिर मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। बेशक मेरे पास, और मतलब मेरे पास ही नहीं, सबके पास और भी वीडियो रखे होते हैं, लेकिन जब तक हम तैयार होके बनाते नहीं है ना, तो अपने आप में एक फिनिशिंग नहीं आती है, अपने आप को ना फ्रेशनेस नहीं लगता है। ऐसे लगता है बस बीमार है, ऐसे लगता है बस घर का काम करते करते ना बस बोर हो गए। तो जैसे ही हम वीडियो बनाते हैं ना, गाने गाते हैं, म्यूज़िक की दुनिया में आते हैं ना, तो अपने आप को रिफ़्रेश महसूस करते हैं। बाहर घूमने जैसा, शॉपिंग जैसा आनंद आ जाता है। अपने अपना ये काम करने के बाद ना हमें बहुत खुशी मिलती है, और वायरल होता है ना तो और खुशी मिलती है, और कमेंट मिलते हैं तो और खुशी मिलती है। बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है कमेंट का, 1 या 2। तो मेरे दोस्त जो है ना, वो मजाक भी उड़ा देते हैं, कोई बात नहीं, आप ही लोग हो कमेंट देने वाले, आप ही नहीं देते हो, और फिर आप ही मजाक उड़ा देते हो कि 1-2 कमेंट मिल जाते हैं, 1-2 लाइक मिल जाते हैं, बस 1-2 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, और हमें क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। आप ही की बदौलत इतना कम कमेंट और इतना कम सब्सक्राइबर और इतना कम लाइक मिलता है। कोई बात नहीं, हम संतोषी जीव हैं, हम आशुतोष भगवान के भक्त हैं। हम मान लेते हैं, उसी में अपने आप को संतुष्टि मान लेते हैं। लेकिन मजाक उड़ाने वाले भी आप ही हो, सहायता करने वाले भी आप ही हो, ऑडियंस भी आप ही हो, हमारा जो चैनल चलाने वाले भी आप ही हो, सब कुछ करने वाले आप ही हैं। और आप ही मजाक उड़ाएंगे तो कोई बात नहीं, मजाक करने वाले भी आप ही हो, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत भाग्य की बात होती है सच में। वायरल होना, सोशल मीडिया पे भी पहचान बनाना ना, सच में भाग्य की बात है। आप कुछ नहीं करते हो, आप थोड़ा मेहनत करके भी आप वायरल हो जाते हो। और यदि आप बहुत मेहनत करते हो, इतनी मतलब आप भाग दौड़ के जीवन में भी समय निकालते हो, अपने आप को तैयार करते हो, सोशल मीडिया पे अपने आप को मतलब एक्टिव रखते हो, और उसके बाद अपना कार्य करते हो, तो ये बहुत ही बड़े संघर्ष की बात है। चुनौतियों भरा सफ़र है, ये भी किसी जॉब से कम नहीं है सच में। मान लिया इतनी बात है कि यहाँ पे हमें ना किसी का कोई दबाव नहीं होता। हाँ, यहाँ पर भी हमारे लिए समय की पाबंदी होती है, उस समय पे हमें अपलोड करना है, एक जॉब की तरह। अगर टाइमिंग गड़बड़ रहता है ना, तो फिर बिल्कुल ही वायरल नहीं होते हैं। तो सब कुछ ठीक है। और आजकल तो ना बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है द्वारिका का। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन कल तबीयत ख़राब थी ना, तो मैंने टाइटल में द्वारिका से संबंधित कुछ नहीं डाला था। बहुत ही गहन गूढ़ अध्ययन है वो, जो रोज़ हमारे ना मतलब जो चैनल पर आते रहते हैं, जो मतलब हमारे सामने जो आते रहते हैं यूट्यूब पे, कितने सारे, मैं 3-4 दिन से ना कंटिन्यू देख रही हूँ कि भगवान कृष्ण का जो स्वर्णिम साम्राज्य था, वो पूरा का पूरा समुद्र में डूब गया। ये हमने शुरू से सुना है, लेकिन अब तो हमें वैज्ञानिकों ने पानी में जाकर हमें दिखा भी दिया है। पनडुब्बियाँ भी तैयार हैं वहाँ की सैर करने के लिए, देखने के लिए आँखों से भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है,
लेकिन क्या ये मनोरंजन का ही साधन की बहुत बड़ी खुशी होगी वहाँ पे क्या मनोरंजन का ही साधन मतलब इसे मानेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर हमें ये सोचने पर विवश करता है कि सच में जब मतलब महाभारत के समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने ये द्वारिका नगरी बसाई थी, समुद्र से जगह मांगी थी और उसने भगवान से वादा लिया था कि जब तक उनकी प्राण यहाँ पर हैं, उनकी लीला होगी, जीवन लीला, तब तक ही ये नगरी यहाँ पे रह पाएगी। जब जैसे ही आपकी प्राण लीला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी वहाँ, और तब वैसे ही वो पानी में फिर से विलीन हो जाएगा। तो क्या ये इसे हम उसी वादे का हिस्सा माने कि भगवान श्री हरि कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई थी, या फिर हम ये माने कि जो गांधारी माँ ने उन्हें श्राप दिया था कि उनके वंश का नाश हो गया पूरा, और ऐसे ही भगवान कृष्ण को श्राप मिला कि तुम्हारे भी यादव वंश का नाश हो जाएगा। तो मानती हूँ कि मैं वह गांधारी के श्राप की वजह से हुआ, चाहे उस भगवान ने जो समुद्र से प्रॉमिस किया था उस वजह से हुआ, लेकिन हुआ अवश्य। लेकिन प्रभु की जो लीला है वो ख़त्म नहीं हो पाई है। समुद्र के अंदर भी हम देखें ना, मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत गौर से उस चीज़ को देखती हूँ। मछलियाँ तैर रही हैं, कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं, उनके जो महल हैं, उनका सिंहासन है, उनके राज मुकुट है, उनका उनका जो उनकी जो ज्वेलरी है वो वहीं रखी है बॉक्स में। और पूरे मतलब हनुमान जी की मूर्तियां हैं, राम जी की, विष्णु जी की हैं, राधा जी की हैं। तो इतने हजार साल हो गए समुद्र में, वो हूबहू वैसे का वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब वहाँ जो मान लीजिए मूर्तियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा पानी में, लेकिन जो नींव है, जो महलों की नींव रखी गई थी, क्या पानी में, मतलब ये सोचने का विषय है कि पानी में पूरा धस के वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक वैसे ही खड़ी हुई है। इतने सालों से उनकी नींव में पानी है और उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। या फिर भगवान की ये लीला कह सकते हैं, उस लीलाधारी का, जिसने यहाँ पे धरती पे परमेश्वर के रूप में आए और अपना पूरा साम्राज्य यहाँ पे बनाया। इतने साल तक जो देवकी माता से अलग रहे और माता जो यशोदा के पास पर जाकर पले, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। इतनी सारी लीलाएं की हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी किसी उनकी लीलाओं से अनजान नहीं है। और क्या, लेकिन कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। उनका उनका जो प्रताप है, उनका उनका उनकी जो प्रसिद्धि है, उनका जो प्रभाव है, वो हर घर में लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा घर घर हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है हमारे सनातन धर्म में। जो भी हमें बताया गया है, हमारी जो धाराएं बताई गई हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, ये तो हम जो पर्टिकुलर जो हम भगवान की जिस पूजा करते हैं, ये तो अपने अपने मन मानने की बात है ना, कि हमें अपने परमेश्वर प्रियतम के रूप में कौन पसंद आता है, भगवान कृष्ण आते हैं या राम की मर्यादाओं पर चलना, राम के कठोर नियमों का पालन करना ना आज के कलयुग के लोगों के वश की बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने हर तरह का रोल अदा किया, क्योंकि भगवान राम के रूप में ना उनसे बलिदान करवाए गए बहुत सारे। हाँ, कृष्ण भगवान के रूप में भी उन्होंने कुछ कम सेक्रीफाइस नहीं किए थे, लेकिन चमत्कार दिखाना, 16 कलाओं से संपूर्ण होना इसी अवतार में वो कर पाए। तो अपने इष्ट के रूप में मैंने उन्हें स्वीकार किया है। ये मैं सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं कर रही हूँ, ये तो अपने मन की, अपने भक्ति की, अपने जीवन की, अपने इष्ट की बात है। तो इस चीज़ में कोई दिखावा नहीं होता, किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते आप कि किसी को मानो कि ना मानो, बस बता तो सकते, इतना तो अधिकार होता है। कि मैं भी नहीं जानती थी, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, मैं नहीं जानती थी कि मैं कृष्ण को अपना भगवान मानती हूँ या राम को मानती हूँ। मेरा बचपन है ना भजन कीर्तन में बीता था, मंदिर में हम भजन कीर्तन करते थे।
अपना मंदिर था, और वहाँ पे ना मैं अक्सर भगवान कृष्ण के भजन गाया करती थी। और ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण के ही भजन गाया करती थी, मैं राम जी के, मीरा के, अपने रामदेव भगवान के, जिन जो हमारे पीर थे राजस्थान के, जो लोक देवता माने जाते हैं रामदेव जी, उनके भजन गाया करती थी। और शिव जी के गाते थे हम, हर भगवान के भजन गाया करते थे मंदिर में। लेकिन मैं नहीं कभी समझ पाई थी कि कृष्ण जी ही मेरे इष्ट हैं, मुझे नहीं पता था, वो अबोध बचपन था। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां मुझ पे हावी होने लगी ना, जो घर में बारिश के पानी को भरने से लेकर मेरी बीएड की उस संघर्ष यात्रा में, जब पानी मेरे घर में ना यहाँ तक पानी भर जाता था, इतना पानी, मतलब रात के 2 बजे भी अगर मुझे याद आता, हमें छत पे शिफ्ट होना पड़ता था, मुझे 2 बजे भी याद आता था ना कि ना उस अटैची को, तो जिसमें नए कपड़े थे वो नीचे रह गई है, तो मैं 2 बजे भी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आती थी। और उस पानी के अंदर ना, जहाँ पे बिजली के स्विच सब ऑन रहते थे, और मुझे सब, मतलब मेरी मौसी, मेरे मतलब मेरे घर वाले, तो उनको तो खैर मम्मी को मैं नीचे नहीं आने देती, उनको स्किन एलर्जी थी, पापा मेरे बीमार रहते थे, भाई बहन मेरे छोटे थे, तो मैं बहुत बहुत हिम्मत थी, बहुत स्ट्रगल किया, और आती थी पानी में से अटैची उठा के लिए। लेकिन जब अपनी मोटिवेशन के रूप में मैं जिसे देखती थी ना, तो हमारे ऊपर ना एक वो शेल्फ थी, वो मतलब जो रूम के अंदर, तो उसमें कृष्ण जी की मूर्ति फोटो रखी हुई थी, कैलेंडर का, हमने ना उसको शीशा में उसको फ्रेम करवा के रखा हुआ था। तो मैं मोटिवेशन के रूप में ना उन्हें देखकर आगे पानी में आगे कदम रख के चलती रहती थी, बिना डरे, बिना झिझके। नालियों में से सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, गलियों में पानी भरा होता है, खूब पानी, पूरे घर में पानी, बिजली के स्विच ऑन है, तो मेरी मौसी डरती मर जाएगी, चिपक जाएगी, करंट आ जाएगा, स्विच बंद, अगर स्विच बंद करें तो पानी अंधेरे में देखें कैसे, इतने पानी में कोई चीज़ ढूंढनी है तो कैसे ढूंढे। तो मैं टचवुड कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत सालों तक हमने उसी पानी को झेला। बारिश के दिनों में भरता था, फिर निकल जाता था, फिर हम वापस नीचे शिफ्ट हो जाया करते थे। तो पूरा हमारा गांव ना उस चीज़ का गवाह है कि इतना स्ट्रगल किया था। तो भगवान कृष्ण की मतलब फ़ोटो को देख कर ना, ये मेरा मोटिवेशन होता था कि उनको देख कर ना मैं आगे बढ़ती रहती थी, पानी में चलती रहती थी। पता नहीं क्या हौसला था उस अबोध बचपन में, मेरे मेरे हृदय में ना भगवान ने शायद अपनी जो अपने नाम का बीजारोपण कर दिया था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई, मैं यहाँ आ गई दिल्ली में, और यहाँ से ना मुझे मेरे इन लॉज वाले हमें राधा कुंड लेके गए। तो वहाँ जाके ना मुझे वहाँ पे हमारे पूजनीय एक आंटी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे इष्ट कौन है। तो मैंने उनसे कहा बजरंगबली मेरे इष्ट है। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान के रूप में तुम इष्ट किसे मानती हो। तो हम तो मतलब बजरंगबली की काफ़ी पूजा किया करते थे अनमेरिड टाइम में। तो मुझे नहीं पता था इष्ट क्या होता है और भगवान क्या होता है और देवता क्या होता है, तब मैं ये नहीं जानती थी। हाँ, मैं छोटी नहीं थी, 27 साल की थी तब मैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे इष्ट कौन है, तो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा आंटी बजरंगबली। तो उन्होंने कहा बेटा बजरंगबली देवता हैं, भगवान के रूप में तुम इष्ट किसे मानती हो, राम को मानती हो या कृष्ण को मानती हो। तो मैं असमंजस में पड़ गई और बहुत मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न था वो, सबसे बड़ा इंटरव्यू था और सबसे बड़ा कदम था वो उठाना। तो मैंने उनसे कहा आंटी मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं दोनों को ही मानती। तो उन्होंने कहा तुम अपनी ना आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारी आंखों के सामने जो आएगा ना तुम उसे वो ही भगवान के रूप में तुम उन्हीं को मतलब अपना भगवान मानती हो। तो मैंने बचपन से राम की लीलाएं भी सुनी थी और कृष्ण जी की लीलाएं भी सुनी थी। तो मैंने ना आंखें बंद करी ना जैसे ही, तो मेरे सामने पूरा टाइम जितने 5 मिनट के 4 मिनट मैंने जब आंखें बंद करी तो मेरे सामने सारी कृष्ण की लीलाएं आई। उनका उनका ही हर चीज़ का के बारे में ना, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का सब कुछ उन्हीं का आ रहा था। तो मैंने आंटी को बताया आंटी मेरे सामने तो कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण ही तुम्हारे इष्ट हैं। तो मुझे नहीं पता था
उस दिन से मैंने कृष्ण भगवान को अपना इष्ट स्वीकार किया, माना। अपने खुद को पहचान ही नहीं पाई थी कभी कि मैं उनको मानती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं पता था। तो उस दिन से ना मैं उन्हीं के मतलब उन्हीं के लिए मैंने खूब डायरियों में खूब लिखा उनके बारे में, अकेलापन बांटा उनसे, जब भी तकलीफ़ में होती हूँ ना उनके नाम पर पत्र लिखे और भजन उन्हीं के गाए। मोस्टली आप मेरे चैनल पर भी देखेंगे ना तो आपको 100 में से 90 हम हर पर 100 में से ना 95 भजन आपको कृष्ण जी के ही मिलेंगे, या फिर हरि से संबंधित, जिसमें भगवान कृष्ण का ही पूर्ण अंश आ जाता है। तो द्वारिका का जो सब चीज़ें देख कर ना बहुत ही गहन अध्ययन करना मन करता है कि उसको देखते जाएं, और जो वो उनकी बांसुरी बजती है ना, मज़ा आ जाता है, खो जाने का मन करता है कि अपना हर काम ना ये बांसुरी की धुन चला कर करे, कि अगर भजन भी कर रहे हैं ना तो सच में आंखें बंद करें ना तो उस फ्लूट की जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड निकल रही है उसमें से, उस ध्वनि को हो मतलब पूरा विश्वास करती हूँ मैं, उस ध्वनि को, उस साउंड को अगर महसूस करें ना तो हम कृष्ण में अपना ध्यान लगाने में मगन हो सकते हैं। और ये सच है, ये आप महसूस करके देखिएगा। जो भी द्वारिका का जो भी आ रहा है ना यूट्यूब पे, आप देखिए कितना गहन विषय है। इतनी दूर जाकर अपनी जान को हथेली में लेकर लोग नीचे जा रहे हैं उनकी। मैं ये सोचती हूँ, जब तुमने खोज ही करवा दी थी कृष्णा, तो क्यों अपनी नगरी को डुबोया, भारतवासियों को क्यों विवश किया कि वो पानी में जाकर तुम्हें ढूंढे। या फिर हम इसको इस लीला के रूप में भी देख सकते हैं, गांधारी के श्राप और समुद्र से किया हुआ जो भगवान का जो वादा है। उसके अलावा एक चीज़ और है, श्री कृष्ण नारायण के ही अवतार है ना, तो नारायण लक्ष्मी के साथ जो है ना क्षीर सागर की जो शैया है, शेष शैया पर हमेशा निवास करते हैं। तो अब भी उन्होंने अपना ठिकाना ना पानी में ही बना लिया। ये भी तो बात है ना, देखो पानी में रहने, जो शेष शैया पर अपना जो बिस्तर उन्होंने लगाया हुआ है वहीं वो लेटे रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हैं वहीं पर बैठकर शेष शैया पर। और समस्त देवी देवता और जितने भी यक्ष गंधर्व जो भी हैं वो सब भगवान के पूजा के लिए हाथ जोड़कर हमेशा खड़े रहते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें एक साथ सम्मिलित करें ना तो ये कृष्ण की लीला का ही अंश है, गांधारी के मुंह से श्राप मिलना। जबकि भगवान भी बोलते हैं कि मैं तो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ा था, तो लोगों ने मुझे ही ब्लेम कर दिया कि मैंने अन्याय किया है, मैंने पक्षपात किया है। लेकिन सच में उन्होंने धर्म का ही साथ दिया था। जब द्रौपदी के चीरहरण की बात थी, या फिर उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस अंतिम पांडु अंश की बात थी, तो भगवान ने ही स्वयं जाकर उनकी रक्षा की। तो ये धर्म की रक्षा ही तो थी। अगर भगवान ने कृष्ण नहीं होते ना तो अधर्म का ही पहरा होता हर जगह। तो कोई विश्वास नहीं करता, कोई उन्हें भगवान नहीं मानता। कहते द्रौपदी ने भी बोला, तुम तेनू कृष्ण किसे नहीं कहना जे तू मेरी लाज ना रखी। तो द्रौपदी की लाज 5 पति, कहते ना ये सांसारिक पति ठीक है, ईश्वर ने हमें दिया है, हमें हमारा सुहाग है, जो भी है हमें रस्मों रिवाजों परंपराओं में बांधा, कहाँ जाना है, यही जीना यही मरना है। लेकिन सांसारिक पति 5 को एक कोई रक्षा नहीं कर सकता, जो रक्षा भगवान कर सकते हैं ना। यदि ऐसा होता ना सांसारिक पति रक्षा कर सकते तो उस समय श्रेष्ठ धनुर्धारी भीम, गदाधारी भीम थे, धनुर्धर अर्जुन थे, वह धर्म के जो प्रतीक थे वो युधिष्ठिर थे, नकुल सहदेव थे। क्या 5 पति मिलकर द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके सम्मान की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए ना। तो कृष्ण को क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो धर्म की रक्षार्थ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मनम सृजा में हम, भगवान बोलते हैं ना, मैं धर्म की रक्षा, जब जब धर्म की हानि होगी मैं उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य ही आऊँगा। तो वो सच में आए। तो वही जो शॉर्ट्स वीडियो में जो दिखाया जा रहा है ना द्वारिका का, इतना गूढ़ गहन अध्ययन और रहस्य है
वैज्ञानिकों ने ना पानी में जाकर हमारे समक्ष प्रकट किया है, लेकिन हम ये सोचने पर हम विवश हैं। हमें होना चाहिए, हमें उसे उसे केवल एंटरटेन के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पानी में बस भगवान शिवराज कृष्ण की स्वर्णिम साम्राज्य डूबा हुआ है, ये द्वारिका नगरी मिल गई, खोज हो गई, मिल गई, बस पनडुब्बियों में बैठो, वहाँ पे तैर के सैर करके आ जाओ, भगवान की मूर्तियाँ, उनके सिंहासन, उनकी ज्वेलरी, उनका जो भवन है, उनके महल हैं, वो देख के आ जाओ। क्या इतना भर देख लेना ही हिंदुओं का कर्तव्य है? क्या उसके बारे में गूढ़ रहस्य जो वहाँ पर छुपे हैं, क्या हमें उन्हें नहीं समझना चाहिए? क्यों हुआ, क्यों ऐसा क्यों किया? और ये सोचना क्या हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन का, कि जब साक्षात परमेश्वर श्री नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए और जेल में उन्हें जन्म लेना पड़ा, अवतरित हुए और अपनी लीलाओं से वो गोकुल तक पहुँचे और वहाँ जाकर बलराम जी को भी संकर्षित करवाया। बलराम जी का जो भी संकर्षण जो भी हुआ था, उनकी माता के गर्भ से, रोहिणी के गर्भ में उन्हें स्थापित कर दिया गया, और उनकी बहन का भी ऊपर उड़ जाना, और बिजली हमारी जो बिजली बन जाना, योग माया के रूप में उनका अवतरित होना, और इतनी सारी हजारों लीलाएं कर कर देवकी माता वासुदेव को छुड़ाकर, अपने नाना को छुड़ाकर, अपनी देवकी माता, अपने यशोदा और पिता अपने नंद बाबा को छोड़कर फिर से मथुरा अपने कर्तव्य पालन पर निकल जाना, राधा से प्रेम की पवित्र लीला करके उन्हें छोड़ जाना, फिर उनसे अलग कहाँ हुए थे वो? तो उनकी चरण धूलि तो राधा ने फिर भी मांग ली थी ना, कि मेरा ये जीवन समाप्त होने से पहले मुझे तुम्हारी चरण धूलि प्राप्त हो। तो वो भी उन्होंने तथास्तु बोला, इतनी सारी लीलाएं करके। और जब महाभारत के युद्ध में इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने, अर्जुन का रथ संभाला, सारथी बने, महाभारत के युद्ध में उन्होंने धर्म का पक्ष लिया, बिना हथियार उठाए उन्होंने धर्म के पक्ष में न्याय करवा दिया, सारा कौरव वंश का नाश करवा दिया, क्योंकि वो अधर्म के साथ था, धर्म की रक्षा की। उसके बाद भी 36 साल शासन किया द्वारिका पर, उसके बाद भी अपना साम्राज्य पानी में लेकर चले गए। वो चले गए अपनी लीला, जीवन लीला, अपनी इह लीला खत्म करके। जब वो इस धरती पर नहीं रहे, उनका साम्राज्य यहाँ पे स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सका, तो हम तुम ये पूरी दुनिया जो झूठी शान मतलब मैं आजकल यूट्यूब पे देख रही हूँ, शिकागो के आ रहे हैं, जो दुबई के इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जो पूरे के पूरे महल ही, मतलब ट्रेन पे जो मेट्रो के रूप में जो ट्रेन जो चल रही है, इतना स्मूथली ट्रैक पे चलते जा रहे हैं, क्या वो यहीं रह जाएंगे? क्या वो अमर हो जाएंगे? क्या सब कुछ यहाँ पे स्थायी रह जाएगा? क्या हम स्थायी रह पाएंगे? क्या हमारा जितना भी हम सब ने कमाया है, बनाया है, हासिल किया है, झूठ बोल बोल कर जो भी कुछ हासिल किया, क्या हम सब यहीं रह जाएंगे? हमारी आंखों के सामने हमारे बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, फिर कभी लौट कर नहीं आते। क्या मेरा उद्देश्य यहाँ पर आध्यात्मिकता के प्रवचन का प्रचार करना नहीं? बहुत सारे धर्म संस्थाएं ये कार्य कर रही हैं, लेकिन सनातन धर्म को मानकर हिंदू धर्म के होने के नाते क्या हमारा ये परम कर्तव्य नहीं है कि हम इन चीज़ों को सोचने पर कभी विवश नहीं होते? मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी गाना बजाना करती हूँ, नाचती हूँ, गाना गाती हूँ, खुश होती हूँ, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता को ना हमें किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। मैं ये जो मेरे दिल में आया, मैंने आप सबसे शेयर किया। इस बात पर विचार कीजिएगा। अगर देखा है अच्छे मन से, किसी भी चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मैं जो बोल रही हूँ, क्या आप भी इस तरह सोचते हैं? बाकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, रोज़ एक वीडियो मैं इस टाइप का बनाऊंगी। यदि अच्छा लगेगा ना तो ज़रूर मेरा वीडियो वायरल हुआ करेगा और मैं बनाते जाऊंगी, क्योंकि मुझे ना इस तरह की चर्चाएं करना बहुत अच्छा लगता है। बस सुनने वाला, समझने वाला होना चाहिए। बस जब सामने से कोई कह देता है ना कि ये फिलोसफर वाली बातें हैं, ये मेलो ड्रामा है, ये कहानियाँ बंद करो, तो थोड़ा सा वो लगता है। पर सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग समझने वाले भी होते हैं। तो इसीलिए
अगर 100 लोगों में से एक भी इस बात को समझता है ना, तो हमें खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है इस तरह की चर्चा करना। और मेरा स्वभाव ऐसा ही रहा है शुरू से ही ना। तो मैंने अपने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा कैसा बना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तो इक्के दुक्के कमेंट और लाइक हमारी झोली में पड़ते हैं, क्योंकि सब चीज़ें ना लूट कर तो बड़े यूट्यूबर ले जाते हैं। फिर कोई बात नहीं, थोड़े से ही किंचित मात्र से ही प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान शिव के भगत हैं, और उन्हीं को देखें तो बेचारे वो तो जहर पीकर ही चुप रह गए थे, सबको अमृत पिला दिया और गले में विष धारण किया, और लंका अपने सोने की दान कर दी, है ना। और खुद के लिए पर्वत बस वीराना वही देखा, और रहने के लिए अपना स्थान शमशान ढूंढ लिया। ऐसे वैरागी भगवान हमारे इस धर्म में रहे, हमारे हिंदू धर्म में, तो उनको देखते हुए तो हमें संतुष्टि रखनी चाहिए। बहुत अधीर हो जाते हैं हम भी, हमें लगता है कि कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ किया कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने तो दुनिया को चलाया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला ना, फिर भी वो संतुष्ट रहे। तो उन्हीं को देखना चाहिए, उन्हीं को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच माय ओल्ड फ्रेंड्स, थैंक यू, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा चल रहा है मेरा चैनल। तो मुझे लगता है 2000 सब्सक्राइबर होने के बाद ना थोड़ा सा व्यूज़ अच्छे आने लगे हैं, और बढ़ेंगे ना सब्सक्राइबर तो और अच्छा चलने लगेगा। ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।